नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें वो 15 अगस्त के दिन आज बौखलाए हुए हैं, भारत के बारे में अनर्गल आप बातें कर रहे हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आपके वक्त का आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं और आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान का स्टांस भी दुनिया भर के सामने है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अगर हम लीगल इंडियन ऑक्यूपेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो अपना यौम आज़ादी कल हमारे साथ मना चुके हैं। जिस तरह की वीडियोस हमने देखी, जो उनका जोश और जज्बा देखा, जिस तरीके से आपने श्रीनगर की गलियों के अंदर और चौकों के अंदर जो आपने पाकिस्तानी झंडे देखे, तो यू कैन मेक आउट कि एक तो उनका डिसीजन क्या होने वाला है या क्या वो लेते हैं पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, और प्लस उनकी वो जो जज्बा, जो उमंग है जिस तरीके से, और जैसे उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। यानी आप ये देखें कि अगर वहाँ पर 9 लाख की फ़ौज मौजूद है और उसकी मौजूदगी के अंदर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया, तो वन कैन मेक आउट कि हाँ उनका ओवरऑल दिल और दिमाग कैसे पाकिस्तान और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एंड लाइकवाइज हम भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि उनके साथ अटैच हैं। यस, उनको कोई छोटी सी तकलीफ होती है पिछले 72-74 सालों से जो कुछ वहाँ पर हो रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया ने जिस तरीके से वो गासिबाना कब्जा वहाँ पर किया हुआ है, सर्टनली इट हर्ट्स एवरी पाकिस्तानी, इट हर्ट्स एवरीबॉडी इन आज़ाद कश्मीर। और आज अगर 15 अगस्त की हम बात करते हैं कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि आज इंडिया का यौम आज़ादी है, तो ये तो उसको एक्चुअली यौम स्याह के तौर पे मनाने जा रहे हैं। नॉट ओनली इन, मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या श्रीनगर के अंदर आप ये बात करते हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे कश्मीरी भाई बहन मौजूद हैं, दे आर गेटिंग टुगेदर। और सर्टनली हमारे अपने जो सफारत खाने हैं उनकी सपोर्ट भी एक लिहाज से उनके साथ मौजूद है, और वो पूरी दुनिया को आगाह करने जा रहे हैं इवन आज के दिन भी कि लुक, आज अगर इंडिया अपना यौम आज़ादी मना रहा है तो वहाँ पे इंडिया के ज़रा हालात तो जाके देखें। इंडिया ने जिस तरह का गासिबाना कब्जा किया हुआ है वहाँ पर श्रीनगर के ऊपर और श्रीनगर वैली के ऊपर और जम्मू के ऊपर। और एक्चुअली ये मैं आपसे बताऊं कि इट्स सो वेरी अनफॉर्चुनेट, जब इवन आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो बड़ा आपको पेन देती है कि जो बर्रे सगीर की, मैं समझता हूँ कि जो तकसीम हुई थी वो इतनी गैर मुनसिफाना थी, और वो ऐसा एक वो चीज़ छोड़ के गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करते हैं, और इवन मैं समझता हूँ कि यूके गवर्नमेंट की भी बात करें, जानबूझ के सारा उन्होंने किया। यकीन मानिए आप, गुरदासपुर जो है, जो एक ही ज़मीनी रास्ता था जहाँ से आप जा सकते थे कश्मीर की तरफ, वो उन्होंने उसका इल्हाक इंडिया के साथ किया। और आप ये देखें ना, 27 अक्टूबर को जो 1947 में जब इंडियन आर्मी ने लैंड किया वहाँ पर, उनका एनेक्सेशन की अगर ये बात करते हैं, तो वो उनके पास कोई ज़मीनी रास्ता तो था कोई नहीं। सो वो जहाज़ों से लैंड किया उन्होंने श्रीनगर के एयरपोर्ट के ऊपर, वेयर बाय वन कैन से कि जी अगर एक ऐसा खित्ता या एक ऐसा एरिया जहाँ का कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है किसी मुल्क के साथ, और आप उसको उसके साथ जोड़ देते हैं जहाँ पर 80% से ज़्यादा जो मुसलमानों की आबादी थी, इवन आई एम टॉकिंग ऑफ 1947, तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक्सेप्ट करें कि नहीं, यस वी आर स्टिल गोइंग टू स्टे बेसिकली विद इंडिया। ये कल के दिन में उनका पाकिस्तान के साथ। असद महमूद साहब, कता कलामी के लिए माज़र वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं, और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अब देखते हैं कि कुछ अरसे तक बात की जाती है लेकिन उसके बाद मामला दब जाता है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले भी अक्सर कई जगहों पे मेरी बात हो चुकी है कि पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरीके से हमें इंडिया को परस्यू करना चाहिए था, जिस तरीके से हमारी एक बेहतर और मुदल्लल पॉलिसी होनी चाहिए थी, इंडिया को एक कंटिन्यूस परसुएशन के अंदर हमें रखना चाहिए था। स्पेशली 5 अगस्त 2019 के जो इक़दाम थे कि जिसके अंदर इंडिया ने उनके एक जो वो कह सकते हैं कि उनकी खुद मुख्तारी थी, उसको एक लिहाज से ख़त्म कर दिया। 35A और 370 जो आर्टिकल है उसको रिवोक किया। जब उसको वो किया तो फिर तो अब ये देख लेना कि ऑलमोस्ट को 30-40 लाख के करीब तो डोमिसाइल वो एक्चुअली दे चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सबसे पहले ये इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए था कि अगर वो खड़े हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के फोरम के ऊपर, तो दुनिया को वो अल्टीमेटम देने की, देखिए ये दुनिया कान तब धरती है जब उनको महसूस होता है कि हाँ देयर सीम्स टू बी एन इमिनेंट चांसेस ऑफ वार, या कोई ऐसा थ्रेट आता है जिसके अंदर ये परेशान हो जाते हैं।
आप उनको कहते हैं ना भी हम उनको 3 महीने या 4 महीने दे रहे हैं अपने सारे इकदाम को वापस करें। एंड इन केस इफ इंडिया डजंट डू इट, एक तो हम पूरी दुनिया में डेफिनेटली इंडियंस का पीछा करेंगे, एट द सेम टाइम भी आफ्टर इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं हम उन सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। और डेफिनेटली ऑप्शंस क्या बचते हैं, आपने अपनी फोर्सेस को मूव करना था टुवर्ड्स बॉर्डर, और साथ ही आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको भी अपनी जगहों पे लेके जाना था। और ये तो यकीन करने की बात है ना कि जब इट इज़ नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, जब तीनों एटमी कुव्वतें जो हैं वो एक खित्ते के ऊपर वो मरकूज हैं और वहाँ पे किसी तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, तो डू यू थिंक कि ये जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, ये जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर ये अमेरिका आता है, ये दूसरी कुव्वतें आती हैं, क्या उनको समझ ना आती कि उनको क्या करना चाहिए? ठीक है असद महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि इन दी एंड, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल आवाज़ उठा रहा है लेकिन पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो आप यही समझते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से अमन की बात की जाती है, कोशिश की जाती है कि अमन सलामती के साथ मसाइल को हल कर लिया जाए, लेकिन भारत सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप समझते हैं कि यही एक फाइनल ऑप्शन है हमारे पास? देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, गरीब आदमी का या मजलूम आदमी के इस दुनिया के अंदर किसी तरह का कोई गुजारा नहीं है। और अगर इसकी रीसेंट एग्जांपल आपने लेनी है तो फिर ज़रा अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा सा नज़र तो दौड़ाइए ना। अगर वो 60 हज़ार से भी नीचे वो रैग टैग अफगान, हमारे भाई अफगान तालिबान की मैं बात करता हूँ, और जो सिचुएशन जिस तरीके से वो अमेरिका को लेकर गए हैं, नाटो ट्रूप्स को लेकर चले गए हैं, एंड इवन 20 साल तक उन्होंने 2000 अरब डॉलर से खर्च करके स्टिल दे कुड नॉट ओवर पावर तालिबान। यस इट इज़ पॉसिबल, मैं हकीकत आपको बताऊं, और यकीन मानिए हमें बड़ा अच्छा लगता है जी, हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें पीस की तरफ जाना चाहिए। असद महमूद साहब, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान बहाल नहीं की जाती कश्मीर की, उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपको लगता है कि सही स्टांस है पाकिस्तान का? बिल्कुल ठीक स्टांस है, और मैं समझता हूँ हमें इससे भी आगे जाने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी या उसकी जो शैतानी ट्रायका है वो ऐसी डिसेंट लैंग्वेज को नहीं समझते। हम कहेंगे कि नहीं हर चीज़ मुज़ाकरात से हो जाएगी। हमने बहुत सारा कुछ बहुत कोशिश करके देख ली, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की इवन पिछली हुकूमतों ने भी, अब यहाँ पर वो स्टेज आ गई है जहाँ पर आपने बिल्कुल इंडिया की आंखों में आंखें डाल के, एंड यस यू हैव टू रिप्लाई देम कि लुक ये दिस इज आवर एरिया, दीज आर आवर पीपल। और अब मैं वही आपसे अर्ज की ना, कल 14 अगस्त के आप ये देखें ना, अगर वहाँ पर इतना सख्त कर्फ्यू सारा कुछ है और फिर भी हमारे वो कश्मीरी बहन भाई बाहर निकले, किस लिए? पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे फील कि हाँ जी ये उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने बहन भाइयों को ज्वाइन करना है। तो टिल सच टाइम ये उनको उनकी जुबान के अंदर जाके हम नहीं समझाएंगे, नरेंद्र मोदी इज नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये मुनाफिक आदमी है। आप ये देखें ना कि जो कुछ उसने गुजरात का जब वजीर आला था, जो कुछ उसने गुजरात में मुसलमानों के साथ की जिंदा, यानी आप ये देखें ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ये वार मेरा ख्याल है क्राइम्स इसने कमिट किए हुए हैं। लोगों को जिंदा जलाया वहां पर, 2000 से ज्यादा मुसलमानों को गुजरात के अंदर बनी बस चीफ मिनिस्टर, तो वो उसने जिंदा जलाया और उसने किसी तरह फौज को या फिर पुलिस को बीच में नहीं आने दिया कि नहीं जी जो हिंदू बलवाई कर रहे हैं वो करते रहे। ही इज रिस्पॉन्सिबल, अमित शाह इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि उसका वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर था। तो एक ऐसा शख्स जिसका जो माजी हो ही बेसिकली मुजरमाना हरकतों से भरा हुआ और इस तरह मुस्लिम दुश्मनी से भरा हुआ, एंड वी एक्सपेक्ट दैट ही इज गोइंग टू डू समथिंग बेसिकली फॉर द गुडनेस ऑफ द मुस्लिम्स और अदर नेशंस। और मैं एक और आपसे बताऊं, इट इज नॉट मुस्लिम्स, आप सिखों के साथ जो कुछ हुआ वहां पर या हो रहा है, जो कि इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, मुसलमानों की भी बात आप कर लें, और इवन अपने हिंदू मजहब के जो छोटी जात के लोग हैं, ये जो कुछ उनके साथ कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात आती है, वो जात पात की बात आती है। छोटे लोग हैं, ये हमेशा छोटी बातें करेंगे और टिल सच टाइम इनको आप जूते मारने की तैयारी नहीं करेंगे, दे विल नेवर अंडरस्टैंड द डिसेंट लैंग्वेज में आपसे अर्ज करूं। ठीक है, एग्रेशन शो करनी पड़ेगी अगर मामलात को हल करना है। असद महमूद साहब, आपने इस बारे में हमसे